बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। ताली बजाना भी शास्त्र में ये भी साइंटिफिक है भैया, इसके भी कुछ कारण, इसीलिए सत्संग, ये भजन, ये सब इसलिए होते हैं कि आप या ताली वाली बजाइए। उसकी वजह ये है, अभी नहीं, अब समझ तो लीजिए, अब समझ तो लीजिए, अभी नहीं, अभी नहीं, ये क्यों बजाना जरूरी है ये भी समझ लीजिए, और कैसे बजाना चाहिए ये भी समझना जरूरी है। हमारे शरीर के सारे जितने भी अंग हैं, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लीवर हो, वो सब के पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर वाले से पूछेंगे आप, एक है ना, तो वो बता देंगे आपको। ये सारे पॉइंट्स यहाँ यहाँ पैरों के नीचे होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो उन पॉइंट्स पर प्रॉपर दबाव पड़ता है, उससे हमारी वो चीज़ों और एक्टिवेट होती हैं। हमारे शास्त्र में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कही गई है, यूं ही नहीं है। इसलिए ताली बजाने में चूकिए नहीं, वरना यही ताली यहाँ नहीं बजाएंगे ना तो फिर डॉक्टर बजवाएगा और बाकायदा इसकी फीस लेगा वो आपसे, तो वहाँ आप पैसा भी देंगे और बैठ के बजाएंगे। तो उससे तो अच्छा यहीं बजा लीजिए। डॉक्टर साहब सोच रहे होंगे अच्छा है, सब कुछ यहीं करा लीजिए, तो फिर हमारे यहाँ कौन आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो कृपया यहाँ बजाइए। ये हमारा शास्त्र, हमारे सनातन धर्म ने व्यवस्था कर रखी है कि एक्यूप्रेशर बैठ, और ताली बजानी कैसे चाहिए, पूरे हाथ से हाथ को मिला के, तभी वो सारे पॉइंट्स प्रॉपर दबते हैं और आपका शरीर एक एक्शन में आता है, पूरी तरीके से शुद्धिकरण होती है। तो ताली जब जब बजाने का, भजन में, कीर्तन में या कथा के दौरान बात अच्छी लगे बजाइए। और शास्त्र तो ये कहता है इतनी जोर से बजाइए कि दोनों गदेली आपकी लाल पड़ जाए, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। देखिए कैसे हैं हम लोग, लाभ समझ में आया तो बिना बजाए भी बजाए जा रहे हैं। ये होता है, देख लीजिए कैसे हम लोग। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बाबा तुलसी का जैसे लाभ समझ में आया, अब तो बिना बात के भी बज रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जहाँ बात अच्छी लगे वहाँ बजाइए। चलिए, तो शुंभ और निशुंभ, शुंभ और निशुंभ के सुग्रीव पहुंचा और कहता क्या है, देखिए कहता क्या है, उसके मुंह से निकला पहला शब्द, ध्यान से सुनिएगा। कहता है अरे आप तो बड़ी आदरणीय लग रही हैं। ये है उसके शब्द। देवी भागवत उठा के देख लीजिए। माने किसी का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आप मजबूर हो जाते हैं कि तो ये सम्माननीय व्यक्ति लगता है। वो उसने साधना से कमाना पड़ता है। दौलत विरासत में मिल सकती है, इज्जत विरासत में, आपके पिताजी कितने भी इज्जतदार हों, लेकिन आपको उनकी दौलत तो मिल जाएगी, लेकिन पिता जैसी प्रतिष्ठा, पिता जैसा सम्मान, पिता जैसा बनने पर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, ऐसे नहीं मिलेगा। पिता के साथ आप हैं इसलिए चलिए ठीक है, लेकिन आपको स्वयं को भी उस तरह बनाना होगा। तो प्रणाम करके कहता है, हे माँ आप बहुत आदरणीय हो, बहुत सम्माननीय हो। एक निवेदन करता हूँ कि आप जैसा रत्न कहीं दुनिया में नहीं है, और हमारे महाराज जैसा व्यक्ति भी इस संसार में कहीं और नहीं है। आप दोनों का विवाह अगर कर दिया जाए तो ये बड़ा अच्छा होगा। माँ हंसने लगी। माँ ने कहा, अरे सुनो भाई, केवल मुझसे ही बात करोगे, ये असभ्यता है। हम दो लोग हैं, तुम मुझसे ही बात किए जा रहे हो। मेरी बगल में भी तो देखो कोई बैठा है। तो जैसे ही बगल में देखा तो काली दिखी तो डर गया। तो बड़ा संभाल के कहता है, माँ विवाह का प्रस्ताव है। तो माँ ने हंसते हुए, गौरा ने कहा, क्या करें, हम नादानी में, बचपन में एक हमसे गलती हो गई है।
वो कहा क्या गलती हो गई आपसे? कहे हम लोग लड़कियां आपस में खेल रहे थे, सखियां, अचानक खेल खेल में हमने एक कसम खा ली कि मैं उससे विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझको हराएगा, मैं उससे विवाह करूंगी। तो कोई बात नहीं, शुंभ निशुंभ इतने बलशाली हैं, वो तो कहते हैं मैंने इंद्र को भगा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनको तो वरदान है ना पुरुषों, तो फिर दिक्कत क्या है? वो आवें, हमको हरावें और ले चलें, पत्नी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी तो बात है उनके लिए। माँ ने एक व्यंग किया, हास्य विनोद व्यंग किया। सुग्रीव कहता है अरे तुम लड़ोगी उनसे जिनसे इंद्र नहीं लड़ सके, ब्रह्मा नहीं लड़ सके, विष्णु नहीं, महेश नहीं, बड़े बड़े लोग हार गए, उनसे लड़ने की बात कर रहे हो, मूर्ख हो क्या? अरे चलो चुपचाप, वरना अभी उनके कुछ सैनिक आएंगे, तुम्हारा देखिए माँ के लिए ये भी क्या कह रहा है, बाल पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे, तुम्हारा सम्मान कहीं का नहीं रहेगा। माँ हंस के कही ऐसा है तो तुम ही शुरू करो, ले चलो घसीट के, छू के देखो मुझको। इसको कुछ समझ में बात आई कि इतने जानते हुए किसी के घर में बैठ के उसको ही ललकारना ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वो लौट के गया, बताया पूरी बात। शुंभ निशुंभ ने चंड और मुंड को बुलाया, कहा यह मामला गंभीर है, मेरा नाम सुन के लोग घबरा जाते और ये ललकार रही है। चंड मुंड को जो बहुत बड़े महारथी थे, कह जाओ, एक औक्षणी, दो औक्षणी, जितनी सेना ले जाना हो ले जाओ। वो सब लेके चले महाराज। हैं, एक औरत, दो औरत, इनको ये लोग बेचारी कहते हैं, और दूसरी ओर पूरी सेना लेके दो औरत से बात करने जा रहे हैं और अपने को बहादुर कहते हैं महाराज ये लोग। भयंकर सेना, माँ देखी हंसने लगी कि ये सब बहादुर हैं, दो औरत से बात करने की इतनी सेना लेकर आए। चंड और मुंड खड़े हो गए, कहने लगे अरे क्यों नहीं समझ रही हो, चलो। माँ ने कहा देखो समझने समझने का यहाँ समय नहीं है किसी के पास, युद्ध करो, हमको हराओ, ले चलो, मेरी शर्त यही है, बस और कुछ नहीं। कह रहे कुछ तुमको क्या चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चाहिए? माँ ने कहा ये सब मेरे चरणों के नीचे पड़ा रहता है, तुम ये सब की बात छोड़ दो, बस मुझे ले चलो, युद्ध करो, हराओ। चंड मुंड ने कहा मानोगी नहीं? माँ ने कहा सवाल ही नहीं, शर्त है, हराओ, ले चलो। तो कहे चलो फिर हरा ही देते हैं तुमको। दोनों से लड़ोगी कि एक एक से लड़ोगी? माँ ने कहा कि देखो मैं तो लड़ूंगी ही नहीं, मैं बाद में लड़ूंगी, पहले इनसे निपट लो। काली की ओर दिखा दिया। महिषासुर में माँ महालक्ष्मी या दुर्गा स्वरूप में अकेले उन्होंने सबका वध किया था। यहाँ गौरा ने सबसे अंत में युद्ध किया है, बाकी का युद्ध माँ काली ने ही किया है। गौरा बैठी रहती थी। माँ काली आगे बढ़ने लगी तो कहता क्या रहे ये तो बड़ी कुरूप है, मतलब देखिए मूर्खों की कोई मूर्खता की सीमा नहीं, ये तो बड़ी कुरूप है, इससे नहीं लड़ने का मन कर रहा, तुम लड़ो। तो माँ कहती है पहले इससे निपट लो, ये मेरी सखी है, और तुम तो कह रहे हो ना कि 2 मिनट में मार डालेंगे, तो इसको मार डालो, फिर मुझसे लड़ लेना, क्या दिक्कत है, जरा तुम्हारी बहादुरी तब तक हम देख लें बैठ के। चंड और मुंड ने कहा चलो यही सही। तो चंड और मुंड ने दोनों ने बारी बारी से अस्त्र शस्त्र का प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना शुरू किया। अब मां को क्रोध आने लगा। मां कहने लगी बताओ मैं इनकी मां हूं, क्योंकि सबकी मां है वो, और मां पे ही प्रहार कर रहा है ये। अब मां को लगा कि तो अमर्यादित है, चाहे वो अपनी ही संतान क्यों ना हो, जब मर्यादा के बाहर हो जाए तो उसे थोड़ा रास्ते पे लाना माता पिता का कर्तव्य है। अब उसको कैसे करना है वो परिस्थिति अनुसार माँ बाप को तय करना चाहिए। अगर आप उसे नहीं सिखाएंगे तो फिर जमाना उसे सिखाएगा, और जमाने का सिखाने का तरीका बहुत कठोर होता है। तो इसके पहले कि जमाना उसको अपनी कठोरता दिखा दे, माँ बाप को अपने बच्चों को खुला नहीं छोड़, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अपनी ओर से जो हो सके उसे रोकिए, जैसे भी। नहीं मानेगा तो फिर भोगेगा आगे। तो कुल मिलाकर के
यहाँ पर दोनों युद्ध कर, माँ काली गुस्से में पागल हो गई। और वो एकदम से, मैं यहाँ पागल शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जब बुद्धि और विवेक दोनों को किनारे करके युद्ध होने लगे तो उसको पागलपन कहते हैं। तो माँ थोड़ी देर के लिए कहीं इन दुष्टों के ही स्तर पे आना पड़ेगा। और माँ ने बहुत बड़े बड़े हथियार निकालना उधर से वो शुरू किए, माँ उसको काट। अब माँ यहाँ क्या सिखा रही है ये भी समझने वाली बात है। माँ अभी उनका फैसला कैसे करेगी वो तो आप देखेंगे ही। माँ चाहती ना तो एक हुंकार करके उनको ख़त्म कर सकती थी। एक सेकंड नहीं लगता माँ को जला कर वहीं भस्म धूम्रलोचन को यही करेगी माँ, हुंकार करके जला खत्म कर देती। लेकिन वो हमको आपको बताना चाहती है कि शक्ति होने के बावजूद बिना कर्म के मैं फल की इच्छा, यानी बिना मेहनत के अच्छे रिजल्ट की इच्छा बच्चों को नहीं करनी चाहिए। कुछ जगह पर बच्चे आते हैं मुझसे कहते हैं मेरी बोर्ड की परीक्षा, मुझे आशीर्वाद। हम कहे बेटा देखो मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा होने वाला कुछ है नहीं, मैं अंधविश्वास बढ़ाने में विश्वास नहीं करता। अगर तुमने साल भर पूरे वर्ष भर अगर कठोर परिश्रम किया है, शिक्षा को सबसे आगे रखा है, तो तुम्हें टॉप करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने परिश्रम नहीं किया है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉप नहीं करा सकती। बाकी तो रास्ते गलत बहुत सारे हैं, मैं उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता। परिश्रम, भगवान कहते हैं कि बिना कर्म के फल तो मैं नहीं प्राप्त करता, आप कैसे कर लोगे? कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के साथ अगर कहते ना, कर्म के साथ अगर धर्म को जोड़ देंगे तो कर्म की तीक्ष्णता, उसकी तीव्रता और प्रखर हो जाती है, और आपका जो प्रतिफल कर्म का है वो और बेहतर और विशाल होकर आपको प्राप्त होता है। तो कर्म को धर्म से जोड़िए। अब आप लोग ताली बजा ही नहीं रहे। अच्छा है, अच्छा है, चलिए ठीक है, जहाँ अच्छा लगे। जहाँ माँ ने कहा कि युद्ध, वरना एक हुंकार से मार देती दोनों को एक साथ, वो तो सोच लेती थी मर जाते। लेकिन माँ ने हमको सिखाया कर्म करो। युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ। अंत में चंड और मुंड को बकरी के बच्चों की तरह, मेमने की तरह, बच्चे की तरह माँ ने एक ही हाथ, एक हाथ में चंड और एक हाथ में मुंड, दोनों के बाल पकड़ के दोनों को हवा में ऐसे टांग लिया। जबकि बहुत विशाल उनका शरीर था, बहुत, भाई सेनापति कोई हल्का फुल्का, लेकिन माँ के लिए वो खिलौना हो गया। माँ उसको लेकर के गौरा के सामने आ गई। कहीं देखो इन बच्चों को, माँ, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ का आंचल उससे कहीं बहुत बड़ा होता है। इसलिए हनुमान जी से सीखिए माँ बाप के सामने, गुरु के सामने कैसे जाना चाहिए। सुंदरकांड कल हुआ है, पहली बार जब हनुमान माता के सामने जाते हैं तो बाबा तुलसी जैसा विद्वान, अगर वो एक भी शब्द फालतू में यूं ही खर्च नहीं करते थे, वो लिख सकते थे लघु रूप धर के गए, लेकिन बाबा ने इतना नहीं लिखा। माँ के सामने जाते समय बाबा ने एक और शब्द इस्तेमाल किया, अति लघु रूप। अति लघु, लघु नहीं, अति लघु। यानी माँ बाप के सामने जब आप जाइए तो अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, बाहर के समाज में आपका जो सम्मान है वो सब बाहर रख दीजिए। उसके सामने तो उसका वही नरेंद्र बन के जाइए जो गोद में बचपन में खेला करता था, वही बन के जाइए। तब माँ गोद में उसको हाथ सहलाती है, सर को धीरे धीरे। तो माँ के सामने बालक बन के जाइए। और यहाँ तो ये दुष्ट हैं, ये तो बालक बनने को तैयार नहीं। तो माँ ने पकड़ के ऐसे हिलाना शुरू किया, और बीच बीच में माँ थोड़ा आनंद लेने के लिए दोनों को लड़ाना शुरू किया। ऐसे ठक ठक दोनों टकराते थे, हाय 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 हाय, अपने को नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे दोनों, और लेकर लहराती हुई आई। जबकि इतने विशाल सेना देख रही है, जब हमारे सेनापति का ये हाल है तो हमारा क्या होगा। वो पहले ही भाग चली, और ये ऐसे लड़ाते हुए ले आई और गौरा से बोली क्या करना है। माँ ने कहा इन दुष्टों के साथ जो करना चाहिए वो तुम्हें पता है, वही करो।
और उन्होंने दोनों को एक हाथ में पकड़ा, एक हाथ में खड्ग उठाया और जयकारा लगाइए काली मैया का, बोलिए ना काली मैया की, और खड्ग चलाया और दोनों का सर धड़ से अलग दोनों मारे गए महाराज, चंड मुंड मारे गए। तालियों से स्वागत किया। इसके बाद पीछे से भागता हुआ धूम्रलोचन आया, कहे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। माँ ने कहा आजा 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 आजा, तू भी आजा नहीं तो बचा रह जाएगा। धूम्रलोचन आया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। माँ ने कहा बताती हूँ क्या हुआ। माँ ने कहा और धूम्रलोचन वहीं जलकर भस्म हो गया। तालियों से स्वागत करिए ना जरा। अब इसके बाद शुंभ निशुंभ के पास जब समाचार गया तो वो घबरा गया कि ये कोई सामान, देखिए बड़े पद पे जो लोग होते हैं ना वो बातों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। तो कितना भी राक्षस था तो राजा, ब्रह्मांड ऐसे ही थोड़ी चल रहा है, उसमें बात तो थी, समझ गया वो कुछ तो बात है। तब उसको रक्त बीज याद है। आपको याद है महिषासुर की कथा में उस यज्ञ कुंड से कौन निकला था? एक महिषासुर, दूसरा कौन था? बोलिए ना बोलिए ना बोलिए। रक्त बीज, रक्त बीज कल मैंने बताया था, रक्त बीज। और ये चला गया था महादेव की साधना करने हिमालय। महिषासुर में इसकी कोई भूमिका इसीलिए नहीं थी क्योंकि ये हिमालय में तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करने चला गया था। और जब महादेव प्रसन्न हुए तो इसने वरदान ले लिया महादेव से। महादेव से कहा, महादेव ने कहा क्या चाहिए? तो कहा मैं औरों की तरह मूर्ख नहीं हूँ, मुझे, मैं जानता हूँ अमर कहूँगा तो तुम लोग दोगे नहीं, तो बस मुझे ये दे दो कि जब जब मेरा रक्त जहाँ जहाँ गिरे मेरे, मुझसे भी बलवान, मुझसे भी ताकतवर लोग वहाँ पैदा होते चले जाएं। इसलिए ये सेना लेके नहीं चलता था, ये जानता था सेना तो मेरे शरीर में ही है, जितना चाहेंगे उतना हो जाएगा। तो ये बैठा था शुंभ निशुंभ के दरबार में। शुंभ निशुंभ ने कहा अरे आराम से, कृपया बात न करें। अरे आराम से बैठे हो, सब कुछ खत्म करके जाओगे क्या? तो कहने लगा देखिए मैं बेमतलब उछलता नहीं हूँ, है ना, जहाँ जरूरत मेरी होगी वहाँ मैं करूँगा। तो कहे तो तुम्हारी जरूरत कब होगी? जब सब मर जाएंगे। तो कहा नहीं आदेश करिए। कहे जाओ, कहे अभी जाता हूँ, कहे सेना ले लो, कहे चिंता छोड़ दीजिए मेरी, मैं रक्त बीज हूँ। कह के चल पड़ा, माँ के सामने पहुँचा, खड़ा हो गया महाराज, कहने लगा मैं रक्त बीज। माँ ने कहा अच्छा तू रक्त बीज, ऐसी क्या खासियत? तो कहने लगा लड़के देख लो, कौन लड़ेगा, तुम कि तुम दोनों एक साथ आओगी। माँ ने कहा कमाल है भाई, मान गए इसको, ऐसे पूछ रहा है। माँ ने कहा वाह भैया। माँ ने कहा पहले तुम इन्हीं से निपट लो, काली से। तो कहने लगा नहीं नहीं मजा नहीं आएगा, तुम भी आ जाओ, दोनों मिलकर लड़ो, नहीं तो बाद में कहोगी कि अकेली थी इसलिए मार डाला। माँ को हंसी छूट गई। माँ ने कहा नहीं नहीं चलो ठीक है, तुम्हारा मन रखने के लिए माँ भी उतर गई, ये भी उतर गई, और रक्त बीज के साथ बहुत बड़ी सेना आ गई थी। लेकिन कहाँ से आई थी? जो उसके रक्त से उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो उनके साथ नहीं आई थी, वो धीरे धीरे बाद में आई थी। कैसे कैसे आई थी अभी देखते जाइए। माँ काली जब प्रहार करती तो उसका वो प्रहार को और राक्षस रोकने की कोशिश करते थे, ये रोकता नहीं था, ये कहता था करो मुझको मारो, और जैसे ही वो मारती थी उसका रक्त फव्वारा बन के निकलता था और सेना खड़ी, फिर सेना खड़ी। देखते ही देखते इतनी सेना हो गई कि माँ भी कहने लगी कमाल है, अकेला आया था और जहां जहां से रक्त निकल रहा था सेना तैयार होती जा रही थी। उसका नाम ही था रक्त बीज, यानी उसका रक्त बीज की तरह काम करता था और एक उसी जैसा एक और योद्धा तैयार कर देता था, इसलिए वो रक्त बीज था। अब माँ को लगा कि काम नहीं चलेगा, फिर गौरा भी मैदान में आ गई और उन्होंने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इतनी सेना हो गई, इतनी सेना हो गई कि यम ने अपनी पत्नी को, इंद्र ने अपनी पत्नी को, वरुण ने अपनी पत्नी को,
है ना। विष्णु भगवान अपनी पत्नी को, ब्रह्मा भी अपनी पत्नी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दे करके इस युद्ध भूमि में भेज दिया। चारों ओर माताएं दिखने लगी और सब लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जितने उस सेना को वो लोग मारती थी उतनी और सेना तैयार होने। अब माँ को लगा कि ये बड़ा मुश्किल है, तो मारते जा रहे हैं, सब बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के बजाय सारी माताएं लग गई। लेकिन मामला हल नहीं हो रहा था। तो अंत में गौरा ने काली को इशारे से कहा, ये रक्त बीज है, तुम खप्पड़ निकालो अपना। माँ ने खप्पर निकाला और कहा, अब इसके रक्त को गिरने नहीं देना, इसके रक्त के पास खप्पर लगाना और जितना रक्त निकले जमीन पे गिरने न पाए। ध्यान से सुनिए, इसलिए इस रक्त को पीना, वरना माँ रक्त पिपासा नहीं है, उसे रक्त नहीं चाहिए। जी तालियों से स्वागत करिए, बिल्कुल करिए। ये माँ का घर है, जी भर के ना खूब उत्सव मनाइए, जहाँ मन करे नृत्य करने का नृत्य कीजिए, तालियां बजाइए, जयकारा। कथा ये माँ का पंडाल है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये तो हम सब की मैया का घर है। और माँ के घर में हम आनंद नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे। तो अब वो माँ खप्पर निकाली और रक्त भर के पीती गई और दूसरी माताएं वध करना प्रारंभ की। रक्त ये पीती गई उधर से और ऐसे करते करते सारा रक्त माँ पी गई। और अंत में जब रक्तहीन हो गया रक्त बीज, तो वो भी मारा गया। तालियों से स्वागत करें। इसके बाद शुंभ और निशुंभ की बारी आई। दोनों रणभूमि में आ गए, क्योंकि अब कोई उनके पास बचा नहीं था। आते ही दोनों ने कहा कि तुम बड़ी वीर हो, हमारे ऐसे सेनापतियों को मार डाली जिसको अच्छे अच्छे लोग नहीं मार सकते थे, लेकिन तुम बहुत वीर हो, मैं तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। शुंभ ने माँ के लिए ऐसा कहा। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। सभी माताएं एक तरफ खड़ी हो गईं। अब केवल दो लोग युद्ध कर रहे थे, क्योंकि शुंभ निशुंभ भी अकेले युद्ध कर रहे थे। इसलिए गौरा और काली, शुंभ और निशुंभ के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। और देखते ही देखते युद्ध घनघोर रूप लेने लगा। इतना घनघोर रूप लिया कि चारों ओर बिजलियां, एक से एक अस्त्र, एक से एक शस्त्र का प्रहार दोनों ओर से होने लगा। क्योंकि शुंभ और निशुंभ थे, कोई आम व्यक्ति नहीं था, इनको मारना आसान नहीं था। लेकिन मेरी मैया ने अंत में अपना त्रिशूल और शुंभ के सिर वहीं मारा और दूसरी ओर खड्ग निकला। निशुंभ दोनों मारे गए। काली मैया की, दुर्गा मैया की, काली मैया की, दुर्गा मैया की, काली जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। जोर से बोलिए। माँ इतना युद्ध कर रही है, हम लोगों को सुरक्षित रख। हम लोग जयकारा जोर से नहीं लगा सकते क्या? एक बार जोर से लगाएंगे। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शुंभ निशुंभ का वध हो गया। अब समय कम है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक और कथा समाप्त कर दूं। उसके बाद आदरणीय लोग अगर कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे। उसके बाद आरती करेंगे, थोड़ा सा एक उत्सव के गीत, और उसके बाद आरती कर देंगे। और इस कथा के बाद आदरणीयों को मैं कहूँगा फिर से जो आपसे बात करना चाहें वो कर लें। एक छोटी सी कथा और इस कथा के पूरी होते ही मैं आपको बधाई देता हूँ। तालियां बजाइएगा। अभी नहीं, बात सुन लीजिए पहले।
आपने महिषासुर का मर्दन सुन लिया, शुंभ निशुंभ का सुन लिया, और समाधि वैश्य की कथा मैं बताने जा रहा हूँ। इसको सुनते ही दुर्गा सप्तशती आपकी पूरी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। तालियों से स्वागत। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का 10 हिस्सा है और देवी भागवत का दशांश है। आइए, समाधि वैश्य, राजा सुरथ, सुमेधा ऋषि, ये 3 लोग की कथा है। कृपया बात न करें, थोड़ा समय दें तो एक भक्त से मैं आपका परिचय करा दूं। बहुत प्यारा भक्त है। तो राजा सुरथ बहुत आदरणीय थे, लेकिन दुष्टों ने उनको घेरा और उनको राज्य से बाहर भागने पे मजबूर कर दिया। उनका धन, उनकी किला, उनका सब कुछ दुष्टों ने छीन लिया। कोल विध्वंसी इनको कहते थे। कोल विध्वंसी ये एक ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने कोल नाम के एक राज्य को पूरा विध्वंस कर दिया, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया कोल विध्वंसी। कोल नामक राज्य को पूरा तहस नहस कर दिया था। ऐसे बहादुर क्षत्रिय थे ये, इसलिए इनको कोल विध्वंसी कहते थे महाराज। तो कोल विध्वंसी जो है ये सूरत को भी भगा दिए। सूरत जंगल में निकल गए और बड़े शक्तियों को इसलिए लोग बचाते हैं, जो बड़े पदों पर होते हैं, जब कोई मुसीबत आती तो लोग उनको बचाते हैं। इसलिए बचाते हैं कि अगर ये जीवित रह गए तो फिर से इनको यहाँ से भगाने का कुछ ना कुछ इंतजाम कर, लेकिन इनको ही मार डाला तो फिर वो दुष्ट हमेशा के लिए यहाँ जम जाएगा। इसलिए राजा सूरत को कुछ लोगों ने बचा के उस किले से नहीं कि महाराज बाहर जाइए, वहाँ से शक्ति इकट्ठा करके आइए और इनको यहाँ से भगा के फिर से अपने राज्य को स्वतंत्र कराइए। ये बाहर आ गए, इनको कुछ समझ में नहीं है। रात के समय था, जंगल में होते हुए ये सुमेधा ऋषि के आश्रम, जब बहुत परेशानी हो ना तो संतों के पास चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, संत भी 2 तरह के होते हैं। मेरे जो बहुत नज़दीक आ जाते हैं कहते पता नहीं आपको पंगा लेने की आदत है क्या, आप इतना सत्य क्यों बोल जाते हैं, जो आपके दुश्मन बहुत सारे हो जाएंगे। हमने कहा हो जाए। संत भी 2 तरह के होते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, शायद आपको अच्छा लग जाए, लेकिन अच्छी बात तो मैं बोलूँगा, अब आप उसको कैसे लेते हैं वो आपके भाव पर है। केवल वेशभूषा से संत की पहचान नहीं होती। जरूरी नहीं है कि गेरुआ वस्त्र हो, बड़ी सी दाढ़ी हो। याद कीजिए, रावण भी ऐसा भेष धर के गया और सीता ने उस पर विश्वास किया और धोखा खा गई। वेशभूषा पे मत जाइए। गेरुआ वस्त्र पहना व्यक्ति, हर व्यक्ति संत हो, वो भी आज के ज़माने में हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जहां धर्म है सबसे ज़्यादा अधर्म भी वहीं छुपा हुआ है। इसको समझने का प्रयास, आप व्यक्ति को पहचानिए। संत कहते किसको हैं? संत वेशभूषा से नहीं होता, संत होता है अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से, अपने त्याग से, अपनी साधना से, अपने व्यवहार शैली से, अपने आचरण से, जिनमें आपको इन चीज़ों में श्रेष्ठता दिखाई दे। वो ज्ञान में श्रेष्ठ हो, त्याग में श्रेष्ठ हो, वैराग्य में श्रेष्ठ हो, साधक हो, जिसके चेहरे पर ईश्वर का नूर दिखाई दे, उसको अपना गुरु बनाइएगा। केवल वेशभूषा पर मत जाइएगा कि बाबा जी इतनी मोटी कंठी पहनते हैं, दाढ़ी तो जमीन को छू रही है महाराज, है ना। ऐसा नहीं है, उनके कर्म को भी देखना होगा। कहते हैं ना, गुरु को गुरु बनाने से पहले जांचने परखने में कोई दिक्कत नहीं है महाराज। कोई, अगर किसी गुरु की इस बात पर एतराज है तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि फिर उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वो घबरा रहा है। वरना कहते ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो सत्य है वो कहता मैं खुली किताब हूँ, जहाँ से चाहो जितनी बार चाहो देख लो। और उसको कोई शिष्य बनाने की जल्दी भी नहीं होती। वो शिष्य, बहुत लोग शिष्य बनाना ही नहीं चाहते, नहीं बनाना चाहते। जो वास्तव में ज्ञानी वो जानता है शिष्य बनाना कितनी जिम्मेदारी का काम है।
शिष्य बना लेने का मतलब क्या है कि फिर शिष्य के हर सही बुरे कर्म का जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो जो वास्तव में बहुत वो होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी गुरु आदरणीय हैं, लेकिन वो शिष्य बड़े सोच समझ के बनाते हैं, है ना, या बनाते ही नहीं कि हम तो यहाँ बैठे पता नहीं वो क्या करेगा, भोगना हमें पड़ जाएगा। तो बहुत से लोग शिष्य बनाने से बचते हैं, कहते नहीं भैया साधना करो, साधना करो, बता रास्ता सब देंगे, शिष्य जल्दी नहीं बनाते। तो गुरु, और समय नहीं है वरना मैं गुरु की परिभाषा भी थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ महाराज, क्योंकि मैं रुक नहीं पाता, मैं बता देता हूँ आपको। और बड़ा कठोर बोलने जा रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ पहले बताने से। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अम्बे जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे।